नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और आपके ये अपने यूट्यूब चैनल जो है हमारा अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमने जो पिछली जो क्लास अपलोड की थी, है ना, तो वो बहुत ही उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके वहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और हमने पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, जिसको हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। उस पैंक्रियाटिक ग्लैंड में जो मतलब एक मिश्रित ग्रंथि है वो, और मिश्रित ग्रंथि भी में हम कहें दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उसका नाम भी रख दिया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, है ना। द्वीप कोशिकाएं ऐसा नाम रख दिया। और उसमें तीन प्रकार की सेल्स मिल रही थी। एक जो सेल्स मिल रही थी वो मिल रही थी आपकी क्या, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और गामा सेल्स, है ना, तीन प्रकार की सेल्स। जो अल्फा सेल है वहां से जो एक हार्मोन सिक्रेशन हो रहा था, और वो हार्मोन था, वो था, उसका नाम था ग्लूकागोन, है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो उसका नाम आपको बताना है ग्लूकागोन। और अगर हम बात करें इसके बाद में, है ना, तो स्टूडेंट इसके बाद में जो बीटा सेल है वहां से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन, है ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए उसको। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा होता है और क्यों होता है वो भी हम समझने की यहाँ पर जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। और हम बात करें कि जो गामा सेल होती है सोमेटोस्टेटिन, है ना, वहाँ जो गामा सेल होती है वहाँ से सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है वो सिक्रेशन होता है। और इसका कार्य यही रहता है जो अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन और बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन, उन दोनों पर ही क्या करता है, निगरानी रखता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो और हम बात कर रहे थे कि एक और चीज हमने बताई थी कि जो मधुमेह जो रोग होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड, है ना। जो 40 साल की उम्र से पहले होता है वो डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट है, और जो 40 साल की उम्र के बाद में होता है वो होता है डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड। तो स्टूडेंट वहां पर हमने ये समझा था कि जो डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट है उसमें इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है स्टूडेंट, कमी हो जाती है। और उसी इंसुलिन हार्मोन की कमी होने की वजह से, है ना, जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। जिसे हम क्या बोल रहे थे, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट। और हम बात करें जो सेकंड होता है, वो जो सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस सेकंड होता है उसमें क्या हो रहा था, उसमें यही हो रहा था कि जो आपका जो इंसुलिन का जो लेवल है वो तो बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, कहीं बढ़ोतरी नहीं है, बराबर है उसका लेवल, है ना। अगर हम बात करें, और जो बीटा सेल है वो भी एकदम स्वस्थ है ना। लेकिन क्या होता है, जो सेल्स में जो रिसेप्टर होते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन को कैचअप करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी वजह से, है ना, एक उसको सही करने के लिए, उस रिसेप्टर को सही करने के लिए एक टेबलेट आती है, ड्रग आती है, उसका उपयोग किया जाता है। और ड्रग का नाम मैंने बताया था मेटमॉर्फिन, है ना, मेटमॉर्फिन, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछने लायक। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है, आपको यहाँ पर हेडिंग में दिख गया होगा, पीयूष ग्रंथि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम बात करें जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, तो वो छोटी सी होती है, किसके जैसी, मटर के दाने जैसी। कैसी होती है, मटर के दाने जैसी। अगर इस मटर के दाने को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख लूं, तो यूं समझिए कि ये इस तरीके से, है ना, इसको मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि इसमें इतना छोटा। तो इसमें हम बात करें कि ये तीन भागों में बटी हुई होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो तीन भागों में बटी हुई होती है। हम ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं
अग्रपाली, क्या बोलते हैं? अग्रपाली। और हम बात करें इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इस वाले को और इस वाले को बोलते हैं मध्यपाली। क्या बोलते हैं? मध्यपाली। और इस वाले भाग को बोलते हैं पश्चपाली। पश्चपाली। स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पुटअप कैसे करता है एग्जामिनर, है ना। तो यहाँ से जो एग्जामिनर जो प्रश्न करता है वो ये पूछता है कि जो अग्रपाली है, मध्यपाली है और पश्चपाली है ना, किन किन भागों से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करें कि जैसे इसमें हार्मोन की बात करें, हार्मोन क्या है याद रखने की ट्रिक बता देता हूं मैं। गलत FM पे ओ ए। क्लियर स्टूडेंट। अब जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। क्लियर। अब बात करें एल का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बात करें ए का मतलब क्या होता है? एंटीकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। और अगर हम बात करें ओ का मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और बात करें एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ जो पीयूष ग्रंथि है इससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? यहाँ से 9 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? ये होता है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि को किस उपनाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को जो उपनाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपका मास्टर ग्लैंड। तो ये इतना सा आपको आना चाहिए। और हम बात करें इसका शेप कैसा होता है? मटर के दाने जैसा, मतलब सबसे छोटी ग्रंथि। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हो जाएंगे तो मेरे साथ में आप रिवाइज करेंगे। ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटीकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, है ना। फिर हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और हम बात करें एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये 9 प्रकार के हार्मोन यहाँ से सिक्रेशन होता है। अब स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, हम बात करें ये एमएसएच है ना, ये एमएसएच होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से सिक्रेशन होता है? ये सिक्रेशन होता है इस वाले भाग से, मतलब मध्यपाली से मिडल जो है, मिडल वाला पार्ट, वहां से ये सिक्रेशन होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो फर्स्ट वाला भाग है, यहाँ से 2 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। ये एक तो ये और एक ये दोनों ही कहाँ से सिक्रेशन होते हैं? पश्च वाले भाग से सिक्रेशन होता है। और बाकी के जितने भी हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेशन होते हैं स्टूडेंट? ये सारे बाकी के जो सिक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, एंटीकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, है ना, एंटीकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया। और हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, है ना, और प्रोलेक्टिन की बात करें, तो ये सारे हार्मोन कहाँ से? ये सारे हार्मोन हमारे अग्रभाग से निकलते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि अग्रभाग से कौन सा निकल रहा है, पश्च भाग से कौन सा निकल रहा है ना, और मध्य भाग से कौन सा निकल रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ तक आप सभी एक बार नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सिस्टमेटिक ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उतारनी है। अग्रपाली में जो हार्मोन निकलता है, एक प्रोलेक्टिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और हम बात करें ACTH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सब जो आपका अग्रपाली है ना, वहाँ से निकलता है। अग्रपाली को हम बोलते हैं एंटेरियर लोब, है ना। और हम बात करें मिडल लोब के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। और हम बात करें पश्चपाली, है ना, तो पश्चपाली में दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और हम बात करें कि जो हमारा TSH जो हार्मोन है, इसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड में। क्लियर स्टूडेंट, कहाँ पर पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड में। फिर इसको हम ACTH जो हार्मोन है, इसको जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, एड्रिनल उस समय पढ़ेंगे, है ना। और हम बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इनकी हम जब हम जो स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनन, है ना, इसका जब अध्ययन करेंगे उस समय हम इनकी चर्चा या वहां पर कर लेंगे। और जो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी हम पीनियल जब ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें हम इसकी चर्चा वहां पर करने वाले हैं। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें, है ना। एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक बार नजर घुमा के देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में हम दूसरी चर्चाएं करते हैं। स्टूडेंट, अब आपने ये सारी चीजें उतार ली होगी, और उतारने के बाद में अब आप हेडिंग डालेंगे, प्रोलेक्टिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिंग हार्मोन। स्टूडेंट, प्रो का मतलब पहले से है, पहले, प्रो, और लेक्ट है ना, ये लेक्ट का मतलब आप समझते होंगे, और ये लेक्ट का मतलब होता है मिल्क से। किससे, मिल्क से स्टूडेंट, है ना। तो हम बात करें कि क्या चीज है, तो आपने देखा होगा कि जैसे हम बात करें कि बात करें हम कि जो महिला होती है वो जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेग्नेंट होती है, तो जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर 6 से 8 महीने में क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, दूध का निर्माण करता है ना, दूध का निर्माण करवाता है। समझ में आ रही है बात, दूध का निर्माण करवाएगा, है ना, कब तक, जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता, है ना, तो वो निर्माण करवाएगा। तो और जब शिशु का जब जन्म हो जाएगा उसके बाद में, है ना, जो ये हार्मोन होगा वो मिल्क में, ये हार्मोन मतलब यानी क्या करेगा ये, इसका मतलब हम बात करें, देखिए जैसे ये प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है ना, ये प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है 6 से 8 मंथ जब प्रेगनेंसी का टाइम रहता है उस समय ये बनता है। और हम बात करें कि ये जो महिला होती है ना, कौन सी महिला होती है, तो हम बात करें जब शिशु का जब जन्म होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद में चाइल्ड बर्थ, है ना, तो उस समय क्या करेगा कि जो दूध निर्माण, यहाँ पर जो मिल्क का फॉर्मेशन होगा, है ना, इसके लिए जो जिम्मेदार जो आपका हार्मोन होगा वो होगा आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन। इसीलिए, है ना, इसीलिए इस हार्मोन को एक नाम देते हैं, और वो नाम आपका सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है दूध निर्माण हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, है ना। तो इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे की ओर बढ़े, है ना, तो
यहाँ से जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, तो हम बात करें कि जैसे जो दुग्ध निर्माण जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो दुग्ध निर्माण जो हार्मोन होता है वो होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मिल्क फॉर्मेशन है ना, कब करेगा, 6 से 8 मंथ तक, जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा उसके 6 से 8 महीने तक, है ना। तो ये मिल्क का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, स्तनों का विकास। तो ये स्टूडेंट आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब आगे की ओर बढ़े हम। अब आप हेडिंग डालेंगे, एक दूसरा हार्मोन है और वो हार्मोन का नाम है, उस हार्मोन का नाम है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। तो अब इसका क्या कार्य है ना। जो प्रोलैक्टिन था वो तो क्या बना रहा था, मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। तो और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये इसका काम है कि जो प्रोलैक्टिन ने जो मिल्क का जो फॉर्मेशन किया था, है ना, जो प्रोलैक्टिन का जो फॉर्मेशन किया था, है ना, प्रोलैक्टिन ने मिल्क का जो फॉर्मेशन किया था, उस मिल्क को, इस मिल्क को कहाँ लाना, इस मिल्क को बाहर लाना। क्लियर स्टूडेंट, है ना, इस मिल्क को बाहर की ओर लाना। तो ये वाला जो हार्मोन है ना, तो ये वाला जो हार्मोन है ये क्या करता है कि दूध को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, इस हार्मोन को बोलते हैं दुग्ध स्रावी हार्मोन, है ना। दुग्ध स्रावी हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना। इस हार्मोन को इसीलिए बोलते हैं दुग्ध स्रावी हार्मोन। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, इनके निक नेम क्या है। तो जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसको दुग्ध निर्माण हार्मोन कहते हैं और इसको बोलते हैं दुग्ध स्रावी हार्मोन। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का क्या रोल है। स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से गहराइयों से आपको समझना है ना। और हम बात करें, है ना, अब जैसे हम बात करें कि ये वाला जो हार्मोन है इसका मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज किसमें किया जाता है, केटल्स के अंदर। जो मवेशी वगैरह होते हैं इनको क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जब इंजेक्शन उनको देंगे, है ना, मवेशियों को, तो क्या करेंगे, वो दूध को ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, है ना। तो इसीलिए इस हार्मोन का उपयोग किया जा रहा है, किसमें, केटल्स के अंदर उपयोग किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है ना। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, है ना, अब जैसे हम बात करें कि इस तरीके से हम बात करें कि जो चाइल्ड है ना, जो चाइल्ड है इस तरीके से चाइल्ड है वो है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से ही हम बात करें तो प्लेसेंटा से ही जो शिशु होता है वो यहाँ से नाड़ी से जुड़ा हुआ रहता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लेसेंटा से यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है ना। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये जो हम बात करें कि जो ये वाला जो हार्मोन है ना, ये क्या करेंगे, जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय, ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में क्या करेगा, संकुचन करेगा। क्या करेगा, संकुचन करेगा। और संकुचन करने से क्या होगा, ये वाला जो चाइल्ड है अंदर, है ना, ये क्या करे, ये जो शिशु है ये बाहर निकलेगा। क्या करेगा, बाहर निकलेगा, है ना। इसीलिए इस हार्मोन को और क्या नाम देते हैं, इसीलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं प्रसव सहायक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रसव
सहायक हार्मोन। तो इसके दो नाम हो गए, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हो गया दुग्ध स्रावी हार्मोन और एक हो गया प्रसव सहायक हार्मोन, क्योंकि ये शिशु को जन्म देने में सहायक है ना, क्योंकि संकोचन और शिथिलन की प्रक्रिया हो रही है कहाँ पर, गर्भाशय में, है ना, इसीलिए उससे क्या होता है, जो शिशु होता है वो बाहर आता है। ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। और हम आगे की ओर बात करें उससे पहले आप इसको नोट करेंगे। स्टूडेंट इसके बाद में हम देखें कि इस हार्मोन को और क्या क्या नाम से जानते हैं, है ना। इसके दो नाम तो हमने पढ़ लिए। और हम बात करें ये वाला जो हार्मोन होता है ये फीमेल में, है ना, ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में, है ना। महिला के अंदर ज़्यादा पाया जाता है क्वांटिटी के अंदर, किसके कंपैरिजन में, पुरुष के कंपैरिजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी हार्मोन को भावुकता, प्यार और स्नेह का हार्मोन भी कहते हैं। इसी हार्मोन को भावुकता, प्यार और स्नेह का हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसी हार्मोन को और क्या नाम से जानते हैं, इसी हार्मोन को कहते हैं लव हार्मोन, है ना, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस हार्मोन का उपयोग किसमें किसमें यूज करते हैं, इस हार्मोन का उपयोग करते हैं फलों को पकाने में भी यूज किया जाता है ना। फलों को पकाने में क्या करते हैं, यूज नहीं मिसयूज किया जाता है। क्या करेंगे, मिसयूज कर रहे हैं, ये तो यूज कैसे करेंगे, है ना, मिसयूज कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें, है ना, कि इसका जो प्रयोग है ना, फलों को पकाने में कर रहे हैं ना। अब जैसे कि हम बात करें, तब तक आप एक बार ये उतारिएगा स्टूडेंट, फिर अच्छे से समझते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही हम इसके बाद में हम चर्चाएं करें, जैसे इसके बाद में मैंने बात की कि जो भी मवेशी वगैरह है उसमें यूज करते हैं ना इंजेक्शन लगा के। तो जैसे बात करें केटल्स में यूज किया, और बात करें हम कि फलों में भी इसका यूज किया, है ना, फलों में भी इसका यूज किया। अब जैसे बात करें कि केटल्स और फलों में यूज किया है, तो केटल्स क्या देंगे, ये मिल्क देंगे। और मिल्क कौन खाएगा, कौन पिएगा, तो मिल्क है वो स्टूडेंट हम जो ह्यूमन है ना, उसको इंटेक करेंगे, है ना, ह्यूमन बॉडी इसको मतलब हम इसको पिएंगे, है ना, और फल है उसको खाएंगे। तो इसमें कुछ न कुछ कंटेंट किसका होगा, ऑक्सीटोसिन का होगा। और इस ऑक्सीटोसिन होने के कारण इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लंबे टाइम में इसको आप सेवन करने के बाद में क्या करेंगे कि आपका जो मतलब बात करें कि साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे हम बात करें कैंसर, है ना, डिप्रेशन और बात करें तो और क्या क्या चीजें हो सकती है। और अगर हम बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर, है ना, मेंटल डिसऑर्डर हो गया। और अगर हम बात करें मेंटल डिसऑर्डर के बाद में सुसाइड टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, सुसाइड टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है ना। इससे इरिटेशन इंक्रीज होता है ना। तो ये सारी चीजें इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, है ना, किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो ये भी स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो गलत रूप से यूज कर रहे हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट है ना। और हम बात करें कि अगर इस तरीके से कोई यूज़ कर रहा है तो आजकल फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बनी हुई है, वहाँ पर शिकायत करिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है
तो उसकी शिकायत करेंगे तो आपको इन चीज़ों से कहीं न कहीं राहत आपको मिलेगी स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। आप एक बार इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम दूसरी चर्चाएँ करते हैं। स्टूडेंट आपने अब यहाँ पर सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी और अब हम आप हेडिंग डालेंगे। अब सारी चीज़ें हम एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं सारे नोट्स के रूप में। जैसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। फर्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन में आप लिखेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन में लिखेंगे गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन माता के स्तनों में, है ना, माता के स्तन में, माता के स्तन में दुग्ध का निर्माण करता है, इसलिए इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सेकंड पॉइंट के अंदर लिखेंगे कि यह गर्भावस्था के 6 से 8 महीने तक ही निकलता है। यह गर्भावस्था के 7 से 8 माह तक ही निकलता है। स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे एक बार, इसके बाद में हम दूसरी चीज लिखते हैं। दूसरा जो हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा और इसके बाद में हम बात करें, है ना, इसके बाद में हम बात करें तो अब आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसीलिए इसका नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लास्ट एग्जाम टाइम में जब पढ़ेंगे तब आप ये सारी चीजें, है ना, आपको लिखना है, याद करनी है सारी चीजें। तो एक बार आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो गर्भावस्था के बाद में यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन माता के स्तन से दुग्ध को बाहर निकालने में सहायक है, इसलिए इस हार्मोन को दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट ये लिखेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नोट है ना, नोट में लिखेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, ये स्त्रवण को नियंत्रित करता है। केवल स्त्रवण को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करता है?
वो दुग्ध उत्पादन, है ना, क्या करता है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये करता है दुग्ध का उत्पादन करने में जिम्मेदार होता है। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसके बाद में, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, तो प्रसव के समय जो ये जो हार्मोन है ये गर्भाशय में क्या करता है, संकुचन करता है ना, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगी, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से जो गर्भाशय के अंदर जो शिशु है वो कॉन्ट्रैक्शन से क्या करेगा, ये सिकुड़ जाएगा, जो गर्भाशय वो सिकुड़ जाएगा, और जो भी शिशु है वो क्या गर्भाशय से बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस हार्मोन को प्रसव सहायक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये लिखेंगे, एक बार इसको नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट और लिखेंगे, गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया होती है जिससे शिशु आसानी से बाहर आ जाता है। इसलिए इस हार्मोन को प्रसव सहायक हार्मोन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखेंगे कि जो फीमेल होती है, इस फीमेल के अंदर ये ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, मेल से, पुरुष से। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में हम बात करें कि इसी हार्मोन को हम कहते हैं, ये जो हार्मोन है ना, भावुकता, प्रेम, है ना, और स्नेह, भावुकता, यह हार्मोन भावुकता, प्यार, स्नेह के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसका उपयोग किस किस में कर रहे थे, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग फलों में और केटल्स, मवेशी में इसका, है ना, मवेशी में उपयोग कर रहे थे, है ना। जिससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, है ना, मेंटल डिसऑर्डर, और कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट, और अगर हम बात करें जैसे डिप्रेशन हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, कैंसर, और अगर हम बात करें कैंसर के बाद में, तो कैंसर के बाद में और अगर हम बात करें तो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है, जिसे हम बोलते हैं सुसाइड टेंडेंसी,
है ना, सुसाइड टेंडेंसी, है ना, आत्महत्या की प्रवृत्ति, है ना। तो और अगर हम बात करें और क्या चीज है, इरिटेशन, है ना, इरिटेशन, इरिटेशन, और इरिटेशन को हम बोलते हैं तनाव, है ना। किसी को नहीं पता हो तो ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपने ये देखा, अभी आज की जो क्लास थी इसमें हमने देखा है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, और उन हार्मोन के अंदर भी हमने कौन कौन से हार्मोन देखे, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन देखा और एक हमने देखा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अभी तक आप जो भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को विजिट कर रहे हैं, है ना, तो इस प्लेटफॉर्म को जो विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको ये जो कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।